हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एसपीटी बुक, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम पहला टॉपिक क्या है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पहला क्वेश्चन बैंक, जो 100 से लेकर 128 तक है। आज हम क्वेश्चन बैंक को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं। एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन सा जंतु आते हैं। इसके अंतर्गत आता है जोंक और केंचुआ। अगला है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो पहला है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। उसके बाद आगे हैं मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं घेंगुआ और सीपी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। इसके अंतर्गत आता है तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। तारा मछली, ब्रिटिल स्टार। उसके बाद है मनुष्य का पाचन क्रिया का कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख से। मतलब कि मुख से ही पाचन क्रिया प्रारंभ होता है। आगा है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। उसके बाद है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शुद्ध रक्त। शिराएं से अशुद्ध रक्त, उसके बाद धमनी से शुद्ध रक्त। उसके बाद है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। विटामिन कौन सा जल में घुलनशील है। तो बी और सी। बी और सी। अब आगे है सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का कार्य क्या है। यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। यह रक्त दाब नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। आगे है चेन्नई 1992। पोटासियम का कार्य क्या है। पोटासियम का कार्य क्या है। तो इसका प्रमुख कार्य है हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्य को संचालित करना। इसका क्या कार्य है पोटासियम का। इसका कार्य है कि यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्य को संचालित करता है। ठीक, आगा आगा है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रक्रिया कर क्या बनाता है। तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रक्रिया कर क्या बनाता है। तो इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। आगे है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक, आगे बढ़ते। अब आगे है एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है।
एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रीडिया। इसके द्वारा? नेफ्रीडिया। ठीक। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। अब आगे हैं ब्राही ब्राही सॉरी बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस किस ग्रंथि में पाया जाता है? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में पाया जाता है? तो यह अग्नाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो अग्नाशय में। ठीक। अब आगे हैं पीयूष ग्रंथि या पीयूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि या पीयूटरी ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो मतलब मास्टर ग्रंथि से। ठीक। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? स्प्रिंग को अपने सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल कहलाता है। प्रत्यानयन बल कहलाता है। आगे है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो कंपोस्ट है। पौधे के लिए सबसे उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट है। ठीक। पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक। अब आगे गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाले गैस को क्या कहते हैं? हीलियम। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाले गैस को क्या कहते हैं? हीलियम कहते हैं। उसके बाद है डीडीटी का उपयोग किसमें किया जाता है? डीडीटी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कीटनाशी में किया जाता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? सभी अम्ल में पाए जाने वाले सामान्य रूप से पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में रहती है? तो सूती वस्त्र में। ठीक। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जी। आगा है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण गैसोहॉल बनाया जाता है? तो एथेनॉल अल्कोहल।